केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल के सामने हंगामा। हिरासत में लिए गए आप के नेताओं सहित 250 समर्थक, जेल के आसपास धारा 144 लागू। तिहाड़ जेल के बाहर आप कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, पुलिस कार्यकर्ताओं को हटाने में रही नाकाम। हंगामे की वजह से घंटों जाम हुई ट्रैफिक। जेल में केजरीवाल को मिला मेडिटेशन वार्ड में सुरक्षा का रखा जाएगा ध्यान। केजरीवाल के साथ होंगे और कैदी। केजरीवाल का खाने का भी रखा जाएगा ख्याल। सुबह चाय के साथ मिला बिस्किट, दोपहर को दाल सब्जी और रोटी चावल, शाम को चाय और रात को रोटी सब्जी मिलेगी। तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन करने वालों में आपके योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया समेत कई नेता शामिल। योगेंद्र यादव बोले, हम सड़क के बाहर बैठे हैं, हिंसा नहीं कर रहे। 2 दिन की न्यायिक हिरासत में पहुंचे आपके अरविंद केजरीवाल। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी मानहानि मामले में हुए गिरफ्तार। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल को दिया जेल भेजने का आदेश। सोमनाथ भारती ने कहा, केजरीवाल अच्छे दिन के पहले शिकार। जमानत के लिए मुचलका भरने से केजरीवाल ने किया था इनकार। कोर्ट ने जमानत के लिए 10,000 रुपए का मुचलका भरने का दिया था आदेश। कोर्ट में रखे दिल्ली के पूर्व सीएम ने अपनी बात कहा, नहीं किया कोई जघन्य अपराध, नहीं मांगूंगा जमानत, जेल जाने को हूं तैयार। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर भी आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कोर्ट ने कहा था, आम आदमी की तरह नहीं है केजरीवाल का व्यवहार। केजरीवाल के समर्थन में सामने आई आपकी फौज। प्रशांत भूषण केजरीवाल ने कहा, शीला दीक्षित और कपिल सिब्बल के मामले में नहीं भरा था बॉन्ड, फिर भी क्यों? इसलिए केजरीवाल ने जमानत की जगह जेल जाना किया पसंद। केजरीवाल के सहयोगी संजय सिंह ने केजरीवाल के फैसले का किया स्वागत। कहा, केजरीवाल देश नहीं छोड़ रहे हैं, बॉन्ड भरने की जरूरत क्या है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने केजरीवाल को जेल भेजने के फैसले का किया स्वागत। बोले, केजरीवाल जैसे नेताओं को सही रास्ता दिखाने के लिए संदेश। कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने कहा, नौटंकीबाज है केजरीवाल। कोर्ट में कल क्या होगा, केजरीवाल के फैसले पर होगी नजर। आपके बागी नेता विनोद कुमार बिन्नी ने भी केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, सहानुभूति बटोरने के लिए केजरीवाल का है स्टंट। अन्ना हजारे ने भी कहा, अरविंद केजरीवाल को पहले लेनी चाहिए थी बेल, फिर लड़नी चाहिए लड़ाई, इस तरह से जेल जाना गलत। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को दी बधाई। फेसबुक पर नीतीश ने लिखा, मोदी को मेरी शुभकामनाएं। मोदी को बीजेपी का पीएम उम्मीदवार बनाए जाने से नीतीश ने तोड़ा था बीजेपी से नाता। 17 साल पुराने गठबंधन का हुआ था अंत। असम के मुख्यमंत्री आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप सकते हैं अपना इस्तीफा। तरुण गोगोई ने कहा, मुलाकात का मिल गया है वक्त तो सौंप दूंगा इस्तीफा। हाल के लोकसभा चुनाव में असम में कांग्रेस को कुल 14 में से 3 सीटों से करना पड़ा था संतोष। गोगोई 2001 से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आज गुजरात को मिलेगा नया सीएम। नरेंद्र मोदी के बाद अब आनंदीबेन पटेल के हाथ में गुजरात की कमान। आज लेंगी सीएम पद की शपथ। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी आनंदीबेन पटेल। आज नरेंद्र मोदी, आडवाणी समेत बाकी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में शपथ लेंगी आनंदी। कल विधायक दल की बैठक में रखा गया था आनंदीबेन के नाम का प्रस्ताव। सर्वसम्मति से नाम पर लगी विधायक दल की मुहर। मौके पर मौजूद रहे मोदी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भावुक हुई आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री का पद सौंपने के लिए नरेंद्र मोदी और विधायकों का किया शुक्रिया। राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा किया जा चुका है पेश। मोदी सरकार में राजस्व और शहरी विकास मंत्रालय संभाल चुकी है आनंदीबेन। 13 साल तक गुजरात के सीएम रहे मोदी ने छोड़ी कुर्सी। इस मौके पर मोदी के करीबी सहयोगी अमित शाह और बीजेपी महासचिव थावरचंद गहलोत भी रहे मौजूद। गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेल ने मोदी का किया स्वागत। वाघेल ने मोदी की जमकर की तारीफ। मोदी की विदाई समारोह में भावुक हुए विधानसभा के सदस्य। विधायकों ने मोदी को पीएम बनने पर दी बधाई। गुजरात विधानसभा में विदाई भाषण में भावुक हुए नरेंद्र मोदी। कहा, सोचा नहीं था कभी पीएमओ जाऊंगा, मेरे जाने के बाद भी गुजरात करता रहेगा विकास। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना। गुजरात विधानसभा के कर्मचारियों ने भी मोदी का किया स्वागत। कर्मचारियों ने गुलदस्ता देकर मोदी को दी विदाई। सार्क नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया न्योता। 8 सदस्य देशों के प्रमुख को 26 मई को अपने शपथ ग्रहण समारोह में किया आमंत्रित।
सार्क के सदस्य देशों में भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कई देश के हुक्मरानों के पहुंचने की उम्मीद। नवाज शरीफ के भारत आने पर सस्पेंस। मोदी ने भेजा है शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता। पाकिस्तान पर टिकी नजरें। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर छाए भारत के मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी। मोदी के भाषणों को बार बार किया जा रहा है प्रसारित। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में करारे शिकस्त के बाद कांग्रेस की उड़ी नींद। मुंबई में तिलक भवन में देर रात तक चली बैठक। मीटिंग में महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे सहित तमाम कांग्रेस पद के अधिकारी रहे शामिल। न्यूज 24 के पास मोदी के कैबिनेट में 32 संभावित मंत्रियों के नाम। 26 मई को मोदी के साथ कौन कौन ले सकता है मंत्री पद की शपथ। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को सरकार में मिल सकती है दूसरी पोजीशन। गृह मंत्रालय का दिया जा सकता है कार्यभार। अमृतसर से चुनाव हारने वाले अरुण जेटली को भी मोदी सरकार में मिलेगी जगह। वित्त मंत्री बन सकते हैं जेटली। बीजेपी की सीनियर लीडर सुषमा स्वराज भी मोदी सरकार में होंगी शामिल। विदेश मंत्री बन सकती हैं सुषमा। मुरली मनोहर जोशी को रक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल सकते हैं। बिहार के सीएम जीतन राम के शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल डीवाई पाटिल के एडीसी की हीरोगिरी आई सामने। राज्यपाल डीवाई पाटिल के एडीसी आंखों पर काला चश्मा लगाए दे रहे थे पोज। डीजीपी ने दिया भरोसा, होगी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल रेलवे एडीआरएम और मोटरमैन के बीच बढ़ा विवाद। कर्मचारियों के परिवार वालों से पत्र के जरिए की थी मोटरमैन को आराम देने की बात। एडीआरएम के पत्र पर भड़के रेलवे मोटरमैन। कहा वीकली ऑफ तक नहीं मिलता। हमारी थकान की सारी जिम्मेदारी परिवार पर डालने की जा रही है कोशिश। विवाद बढ़ने के बाद एडीआरएम ने पत्र में मोटरमैन की ड्यूटी पर आने से पहले की आराम करने की बात। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पूर्वी भारत के कई शहरों में भूकंप के झटके किए गए महसूस। भूकंप की तीव्रता 5.6। बंगाल की खाड़ी से सटे राज्यों के तटवर्ती इलाकों में अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में 9:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रुक रुक कर भूकंप के झटके से दहशत में थे लोग। डर के मारे लोग घरों और ऑफिस से निकल गए थे बाहर। भुवनेश्वर, गया, रांची, जमशेदपुर में भी भूकंप के झटके किए गए महसूस। मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की दी गई सलाह। अगले 24 घंटे में बंगाल की तेज समुद्री लहरों की भी चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के पारादीपगढ़ था भूकंप का केंद्र। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दीवारों में आई दरार। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के वाराणसी में भी भूकंप के झटके। कई घरों को पहुंचा नुकसान। दीवारों में आई दरार। आज स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बलवा की दलील पर जवाब दे सकती है सीबीआई। दिल्ली की एक अदालत ने दिया था 22 मई तक जवाब देने का आदेश। शाहिद बलवा ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में जारी सुनवाई में अपने जवाब वापस लेने के लिए की थी मांग। आज सीबीआई पर होगी नजर। एनआईए की टीम ने पटना ब्लास्ट के 4 आरोपियों को रांची से किया गिरफ्तार। बिहार झारखंड में स्पेशल ऑपरेशन के दौरान धरे गए आईएम के आतंकी। एनआईए ने आईएम के आतंकी नुमान अंसारी, मुजबिल्लाह और तौफीर को हिरासत में लिया। एनआईए का दावा है कि धमाकों में नरेंद्र मोदी निशाने पर थे। गिरफ्तार किए गए आतंकियों को पकड़ने पर 5 लाख रुपए का रखा गया था इनाम। आईएम सरगना भटकल की गिरफ्तारी के बाद से ही खुफिया एजेंसी पटना ब्लास्ट के राजपाश में जुटी हुई थी। करोड़ों की लागत से बने ईएसआई अस्पताल की दास्तां। बिजली ठप होने से मोमबत्ती में हो रहा है शिशुओं का इलाज। पैनल बॉक्स में आग लगने की वजह से अस्पताल में 3 दिन से बिजली गुल। मरीज बीमारी की परेशानी के साथ साथ गर्मी की तपिश झेलने को मजबूर। मीडिया का कैमरा देखकर अस्पताल की इमरजेंसी लाइट जली। बिजली की किल्लत की बात को इमरजेंसी में मौजूद सीएमएस ने किया इनकार। अस्पताल से 1.5 माह की बच्ची को लेकर एक महिला हुई फरार। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस आरोपी महिला की तलाश में जुटी। टीकाकरण के लिए बच्ची के माता पिता पहुंचे थे ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल। पुलिस ने दंपति की शिकायत पर मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के इंदौर में व्यवस्था की बेहाई। दूसरों की पेंशन देने वाला एक शख्स अपनी पेंशन के लिए तरसा। 7 काम करने वाले ही मांग रहे हैं रिश्वत।
81 साल के विनायक कलंकी इंदौर के कोषालय विभाग में थे लेखा सहायक। 27 साल पहले 30 रुपए रिश्वत लेने के गलत आरोप में चली गई थी नौकरी। 4 साल पहले बेदाग होने के बावजूद सरकारी दफ्तरों में अटकी हुई है पेंशन और वेतन के भुगतान की फाइलें। हाईकोर्ट के आदेश की भी हो रही है अवहेलना। सुप्रीम कोर्ट में पोस्ट कार्ड याचिका और मीडिया में खबरें आने के बाद हरकत में अधिकारी एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं ठीकरा। हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल 2012 को सुनाया था फैसला। 2 महीने के अंदर भुगतान करने के दिए थे आदेश, लेकिन अधिकारियों ने साध रखे थे चुप्पे। पंजाब के लुधियाना में हिंसक झड़प, कई लोग घायल। अतिक्रमण हटाने नगर निगम के दस्ते के साथ पहुंची थी पुलिस। अतिक्रमण हटाने का विरोध करते हुए लोगों ने नगर निगम की टीम और पुलिस पर जमकर किया पथराव। जवाब में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर भाजी लाठियां। नगर निगम की कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे थे बीजेपी नेता राजेंद्र भंडारी। पुलिस ने लिया हिरासत में। भारी विरोध के बावजूद कार्रवाई रखी जारी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। 18 अतिक्रमण गिराए गए। नगर निगम के अधिकारियों ने भी किया हुआ कब्जा था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में चीते के घुसने से हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने पकड़ा। राजस्थान के जयपुर में लुटेरी दुल्हन की साजिश का पर्दाफाश। एक परचून दुकानदार को बनाया मूर्ख। लाखों रुपए लेकर फरार होते वक्त पकड़ी गई लड़कियां। शादी में किए गए 7 लाख रुपए खर्च। तीसरी रात ही दुल्हने घर से खिसकने लगी। पूछताछ में पता चला दोनों लड़कियां हैं शादीशुदा। 50-50 हजार रुपए में 3 दिन के लिए किराए पर लाई गई थी लड़कियां। पंडित की शिकायत पर मामला दर्ज। दुल्हनों को भेजा गया जेल। गिरोह का सरगना रिमांड पर। गिरधारी लाल ने 13 मई को की थी अपने दोनों बेटों की शादी। 16 मई की भागने के वक्त पकड़ी गई लड़कियां। पूछताछ में चला पता दोनों के हैं 2 बच्चे। गिरधारी लाल के मुताबिक धनाराम ने शादी के नाम पर लिए थे 7 लाख रुपए। अब पुलिस कर रही है पूछताछ। अब तक कितने लोगों को लगा चुका है चूना। दिल्ली में पुलिस पस्त और बदमाश मस्त। वेस्ट दिल्ली के तिलक विहार इलाके में घर में घुसकर मां बेटी की हत्या। 18 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल।